Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि जनन चैप्टर 6। जनन कहते किसे हैं? तो जनन नर और मादा युग्मकों के निषेचन की क्रिया के पश्चात जो नई संतति की उत्पन्न होती है उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन। इस जनन की क्रिया में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, यानी ये अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक ही एक जनक ही के द्वारा जो संतति के निर्माण, नई संतति का निर्माण होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होती है, यानी जो जनक में अगर 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर एक जनक इसमें भाग लेते हैं, जो आने वाली नई संतति होगा उनमें भी क्या होगा? समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा वो 46 होंगे। ठीक है, गुणसूत्र। इस क्रिया से उत्पन्न संतति अपने जनक जैसा होता है। ठीक है। चौथा में, इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी नई संतानों की उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि इस क्रिया में, यानी अलैंगिक जनन क्रिया में निषेचन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये अलैंगिक जनन आगे देखते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन निम्न विधियों से क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। तो एक विखंडन होते हैं, द्विखंडन, बहुखंडन, मुक्लन। तो चलिए हम पहले विखंडन के बारे में पढ़ते हैं कि विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, है ना। विखंडन यानी टूटना, है ना, एक से कई एक भाग में टूटना, उसी को विखंडन कहेंगे। ठीक है। आगे देखिए, जैसे में अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना, है ना, एक कोशिकीय शैवाल, ETC। ठीक है। और ये विखंडन जो है, विखंडन की क्रिया दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से संपन्न। द्विखंडन यानी विखंडन दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। तो देखिए, द्विखंडन होते हैं कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक से टूटकर दो का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? द्विखंडन या द्विविभाजन कहेंगे, है ना। जैसे में देखा जाए, जैसे कोई एक ये जीव है, अमीबा वगैरह। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये टूटकर दो भाग में बढ़ जाते हैं, यही कहेंगे हम द्विखंडन। ठीक है। और बहुखंडन की जहाँ तक बात हम करते हैं तो बहुखंडन बहुत प्रकार के आ गए, इसमें बहुत टूट के निर्माण, बहुत अनेकों के निर्माण हो जाते हैं, उसे हम बहुखंडन कहेंगे या बहुविभाजन कहेंगे। ठीक है। चलिए द्विखंडन में फिर से देखते हैं कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक से टूटकर दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। देखिए, जैसे एक कोशिकीय जीव में हो गया अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, यूग्लिना, है ना, ये सब द्विखंडन विभाजित होते हैं। ठीक है। दूसरा देखना है कि बहुखंडन। ये बहुखंडन वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक से टूटकर अनेक विशिष्टियों का निर्माण करता है, यानी एक से टूटकर अनेक बनते हैं, है ना, उसे बहुविभाजन या बहुखंडन कहेंगे। ठीक है। जैसे अमीबा भी द्विखंडन में आ जाते हैं और बहुखंडन में आ जाते हैं। ठीक है। और अमीबा हो गया, प्लेज्मोडियम हो गया, ETC। ठीक है। आगे देखते हैं मुक्लन। ठीक है। मुक्लन जो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर से निकलकर और बाद परिपक्व होकर स्वयं एक जनक बन जाता है। जैसे कि थोड़ा आकृति के अनुसार देखते हैं, ये एक मुक्लन है। ठीक है। ये एक मुक्लन है। ये आगे चल के क्या होता है कि ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व यानी एक स्वयं जनन करने की क्षमता इनके अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद धरातल से जुड़ जाते हैं, और धरातल से जुड़ने के बाद ये स्वयं अपने जनक से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, और अलग होकर ये स्वयं एक क्या हो जाते हैं? जनक बन जाते हैं। यही मुक्लन है। ठीक है। वही कह रहा है कि यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से निकलकर और परिपक्व होकर स्वयं जनक बन जाता है। जैसे हाइड्रा, ईस्ट हो गया, हाइड्रा में और ईस्ट में, इस सब में मुक्लन की क्रिया होती है।
ठीक है। आगे देखते हैं कि पौधों में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से अलग और परिपक्व होकर नए पौधे का निर्माण कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गए प्राकृतिक और एक हो गए कृत्रिम। तो चलिए हम प्राकृतिक के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद कृत्रिम के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो गया कि यह प्रवर्धन जड़ या तने पत्तियों द्वारा होता है। आगे देखते हैं कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उपयोग कृषि में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कलम लगाना, रोपण, दाब कलम etc के उपयोग से नए पौधे का क्या होते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे पौधे जिनमें जीव नहीं बनते हैं, जैसे कि हो जाएगा केला, संतरा, गुलाब, चमेली, डहलिया, है ना, ये सब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आ गए। ठीक है, इसी में देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में बहुत कम समय में फूल या फल क्या करने लगते हैं, देने लगते हैं। सभी पौधे अपने जनक जैसा ही होता है। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन द्वारा बताया गया है कि जो बीज से और जो पौधे बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में कम समय में फल या फूल क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लैंगिक जनन में हो गया कि इस जनन की क्रिया में दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, यानी नर और मादा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस जनन क्रिया में दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्ग में बांटा गया है, एक एकलिंगी और दूसरा द्विलिंगी। एकलिंगी जिनमें नर या मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, यानी नर या मादा लिंग जो होते हैं अलग अलग पाए जाएंगे, उसे हम एकलिंगी कहेंगे। जैसे पपीता, मनुष्य हो गया, घोड़ा, बंदर, मोर etc बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, और द्विलिंगी में हो गया कि जिनमें नर और मादा लिंग दोनों ही एक जीवों में पाए जाते हैं, उसे हम कहेंगे द्विलिंगी। जैसे केचुआ, गुड़हल, हाइड्रा, है ना, etc ये सब द्विलिंगी में आ गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होते हैं।